An ownership company with 35 ships is better than a मैनेजमेंट कंपनी हैविंग मोर देन 700 शिप्स। अगर लोग ग्रेट ईस्टर्न में भी सेल कर रहे हैं, सिनर्जी में भी सेल कर रहे हैं, मतलब दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। बच्चे परेशान हैं जो पिछले साल पास आउट हुए थे, पिछले साल 2024 अगस्त बैच में जो पास आउट हुए हैं उनमें से बहुत बच्चे अभी शिप पर जाना बचा है। Watch your six. अभी बहुत सारे लोग ग्रेट ईस्टर्न और सिनर्जी के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं और बहुत लोग कंफ्यूज भी हैं कि ग्रेट ईस्टर्न या फिर सिनर्जी में से उनको किसका इंटरव्यू देना चाहिए। अगर दोनों का इंटरव्यू दे रहे हैं और सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो किसको सेलेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट बहुत टाइम से मेरे पास आ रहा था कि प्लीज एक सिनर्जी वर्सेस ग्रेट ईस्टर्न पे वीडियो बना दीजिए। वैसे तो कंपैरिजन करना बेकार है, लेकिन हाँ, बहुत लोग जो दोनों का क्लियर करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उनको डिसाइड करने में आसानी होगा कि उनको कंपनी कौन सा लेना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMUCD या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, साथ में एक 1-to-1 कंसल्टेंसी का लिंक है, उसको फिल करके आप हमसे, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर भी स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो, गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन हो, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो आप हमारा ये IMUmate का बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। ग्रेट ईस्टर्न एंड सिनर्जी। अगर ग्रेट ईस्टर्न की बात करें तो ग्रेट ईस्टर्न एक इंडियन शिपिंग कंपनी है, ओनरशिप कंपनी है। और वहीं अगर सिनर्जी की बात करें तो सिनर्जी एक मैनेजमेंट कंपनी है। ओनरशिप कंपनी और मैनेजमेंट कंपनी में बहुत डिफरेंस होता है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि ओनरशिप में जितना भी शिप है सभी ग्रेट ईस्टर्न का अपना शिप है, वहीं सिनर्जी के पास जितने शिप हैं वो सभी दूसरे ओनर्स के हैं, जो कि सिनर्जी उनको मैनेज कर रही है। लेकिन बहुत लोगों का इसमें भी ये कहना होता है कि ओनरशिप ज़्यादा बेटर है, मैनेजमेंट खराब है, और मैनेजमेंट बेटर है, ओनरशिप खराब है। तो हम आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई कंपनी अच्छी होती या खराब होती तो कोई उसमें सेल नहीं करता। सब अच्छे कंपनी में जाते, खराब कंपनी में कोई नहीं जाता। अगर लोग ग्रेट ईस्टर्न में भी सेल कर रहे हैं, सिनर्जी में भी सेल कर रहे हैं, मतलब दोनों के अपने-अपने फ़ायदे हैं और अपने-अपने नुकसान भी हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग विस्तार से इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले बता दें, ग्रेट ईस्टर्न जो है, ग्रेट ईस्टर्न इनका अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी है, जिसको हम लोग ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज भी बोलते हैं। इसके सिलेक्शन के लिए आपको ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल करना होता है, एग्जाम देना होता है, फिर आप देते हैं इंटरव्यू, एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाता है। सेम प्रोसीजर होता है सिनर्जी के लिए। सिनर्जी अपना खुद का एग्जाम निकलती है, जिसका फॉर्म का फी होता है लगभग 2500 रुपये। डिफरेंस देखिए, ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म का फी 750 और सिनर्जी के फॉर्म का फी 2500 रुपये। लेकिन सिनर्जी के एग्जाम में ये फायदा होता है कि ये सेंटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें चीटिंग के कम चांसेस होते हैं। बच्चे अच्छे बच्चे ही एग्जाम क्लियर करते हैं। ग्रेट ईस्टर्न में क्या होता है, ऑनलाइन होम बेस्ड हो में मोस्टली बच्चे 90% जो बच्चे पास करते हैं वो किसी ना किसी चीज के हेल्प से ही करते हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो ग्रेट ईस्टर्न में बच्चे ज़्यादा पास करते हैं। वो लोग ज़्यादा बच्चों को पास करते हैं ताकि इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो। लेकिन सिनर्जी में सिलेक्शन मोस्टली रिटेन के बेसिस पे हो जाता है। इतने सारे बच्चे भी एग्ज़ाम दिए, तो उसमें से 237 बच्चे सिनर्जी का रिटेन क्लियर किए हैं और वो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो रिटेन का, सिनर्जी का ज़्यादा है। अब आ जाते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का देखिए, सिनर्जी लगभग अभी 600 से ज़्यादा शिप मैनेज कर रही है, वहीं ग्रेट ईस्टर्न के पास टोटल 38 शिप्स है। अब एक चीज़ आप याद रखिए, हम बहुत सारे कैप्टन से मिले, बहुत सारे लोग हमको, जहाँ तक हमको पता चला, बहुत लोगों का कहना है ओनरशिप कंपनी, एन ओनरशिप कंपनी विथ 35 शिप्स is better than a मैनेजमेंट कंपनी हैविंग मोर देन 700 शिप्स। मतलब एक ऐसी ओनरशिप कंपनी जिसके पास 35 शिप्स हैं वो बेटर होती है वैसे मैनेजमेंट कंपनी से जिनके पास 700 से ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि ओनरशिप के अपने अपने फायदे भी हैं तो कहीं ना कहीं अपने अपने नुकसान भी हैं। लेकिन मैनेजमेंट भी कभी कभी पीछे नहीं रहते हैं। तो देखिए, ग्रेट ईस्टर्न के पास 38, सिनर्जी के पास 600 से ऊपर। तो यहाँ पर तो कुछ ये नहीं है कि ओनरशिप के पास जनरली कम ही रहते हैं और मैनेजमेंट के पास ज़्यादा रहते हैं।
उसके बाद से आ जाइए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपका जो उसमें कैडेटशिप, आप कैडेटशिप के लिए जा रहे हैं, तो कैडेटशिप के लिए आपके लिए बेटर क्या होगा? अभी ग्रेड एडिशन के वेटिंग का हम आपको बताएँगे तो आपका सर घूम जाएगा। आप सोचोगे इतना ज़्यादा वेटिंग, 10 महीने से ज़्यादा वेटिंग चल रहा है अभी ग्रेड एडिशन का। बच्चे परेशान हैं, जो पिछले साल पास आउट हुए थे, पिछले साल 2024 अगस्त बैच में जो पास आउट हुए हैं, उनमें से बहुत बच्चे अभी शिप पर जाना बचा है। मतलब समझ लीजिए कि 10-11 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो लोग शिप पर नहीं गए हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रेड एडिशन में वेटिंग बढ़ चुका है, बहुत बढ़ गया। इस वेटिंग को कम नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा कहेंगे। वहीं अगर सिनर्जी की बात करें, तो सिनर्जी का वेटिंग अभी बढ़ा था, लेकिन फिर से सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है धीरे-धीरे। सिनर्जी का वेटिंग बीच में 7 से 8 महीने हो गया था, लेकिन अभी ये रिड्यूस होके 4 से 5 महीने हो गया है। तो इस वेटिंग पीरियड के मामले में अगर कहें, तो सिनर्जी आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें, तो ग्रेट ईस्टर्न का स्टाइपेंड जो है वो अभी है $400। $400 को अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो लगभग 34 से 35 हज़ार रुपए बनेंगे। वहीं अगर आप सिनर्जी में जाएँगे, तो सिनर्जी का जो स्टाइपेंड है डे कैडेट का, वो डिपेंड करता है शिप्स के फ्लैग पे भी, ऑनर्स पे भी। कुछ ऑनर्स के शिप पे $550 हैं, कुछ 600, कुछ 650 और 700 तक भी जाते हैं। तो एक एवरेज मान लेते हैं, तो सिनर्जी का $600 का हम लोग स्टाइपेंड लेके चलते हैं कि सिनर्जी में आपको $600 का स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि आपको 50,000 रुपए से ज़्यादा होता है। तो स्टाइपेंड के मामले में भी सिनर्जी ज़्यादा बेटर है। सबसे मज़ेदार चीज़ है ग्रेट ईस्टर्न और सिनर्जी में डिफरेंस ये, कि आपका जो प्री सी ट्रेनिंग होगा, अगर आप ग्रेट ईस्टर्न में जाते हैं, तो ग्रेट ईस्टर्न का खुद का इंस्टीट्यूट है, जिसका फ़ी है लगभग 7 लाख रुपए। और वहीं अगर आप सिनर्जी में जाते हो, अगर आपको आईएमयू सीटी रैंक अच्छा है, अंडर 1500 है, तो आप काउंसलिंग करके आईएमयू कैंपस जा सकते हो, जिसमें आपका फ़ी लगता है सिर्फ़ और सिर्फ़ 2.75 लाख रुपीज़, जो कि बहुत कम है, 3 गुना कम है। उसके अलावा अगर आपको आईएमयू कैंपस नहीं मिलता है, तो आप जा सकते हो एचआईएमटी में, वो लोग भेजते हैं, जिसका फ़ी लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए तक पड़ता है। मतलब कि इसमें भी ये ग्रेजुएशन से बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद से आते हैं इंटरनेट फैसिलिटी के बारे में, तो कहीं न कहीं हमको तो लगता है सिनर्जी का इंटरनेट फैसिलिटी ज़्यादा बेटर है ग्रेट ईस्टर्न से। तो अभी हम लोग जितने भी चीज़ें देख रहे हैं, उन सब में तो हम लोगों को दिखता है कि सिनर्जी अच्छा खासा ग्रेट ईस्टर्न से है। लेकिन एक चीज़ और आ जाता है, वो है आपका कैडेटशिप में आपका ट्रेनिंग कैसे हो रहा है। क्योंकि हम नोटिस किए हैं ओनरशिप में भी और मैनेजमेंट में भी। मैनेजमेंट में जो है वो कैडेट को सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए ऑफिसर कभी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बहुत कम ऑफिसर ऐसे मिलते हैं जो कैडेट को सिखाना चाहते हैं, और कंपनी भी उन पे प्रेशर नहीं डालती है कि आप कैडेट के ट्रेनिंग पे ये करो, कैडेट के ट्रेनिंग के लिए वो करो। लेकिन जहाँ तक हमने ओनरशिप में देखा है, ओनरशिप में कैडेट के ट्रेनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहा जाता है, सीरियसली लिया जाता है। ट्रेनिंग ऑफिसर कंटिन्यू इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि कैडेट का ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से चल रहा हो। अभी एक चीज़ हम बताना भूल गए, वेटिंग पीरियड का जो बोले तुम, ग्रेट ईस्टर्न में पहले शिप के लिए वेटिंग होता है, दूसरा शिप आपको 1 डेढ़ महीने, 2 महीने में मिल जाता है, जैसे ही आप अवेलेबल होंगे, इस हिसाब से। अगर ओवरऑल देखा जाए, तो सिनर्जी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ग्रेट ईस्टर्न के कंपैरिज़न में। लेकिन हाँ, अगर आपको ग्रेट ईस्टर्न मिलता है, तो आप ये बोल के मत हट जाइए कि ग्रेट ईस्टर्न सही नहीं है। मान लीजिए आपको 2-4 महीने ज़्यादा वेटिंग मिलेगा, लेकिन आगे चल के सब कुछ नॉर्मल रहता है, दूसरे शिप के लिए कोई वेटिंग नहीं रहेगा। मेरा भी पहले शिप के लिए वेटिंग लगभग 9 से साढ़े 9 महीने था। हम उतना वेटिंग किए, फिर शिप पे गया, फिर फटाफट कैडेटशिप कंप्लीट हुआ, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न में 2 सेलिंग में ही कैडेटशिप कंप्लीट करवा देते हैं, वहीं से एनर्जी में 3 सेलिंग लगता है। तो आप अपना डिसीज़न इस वीडियो को देख के अच्छे से बनाइए। अगर आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्रेप बैच के लिए जाना चाहते हैं, तो आप हमारा IMUmate का बैच जॉइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा और ऐसे ही क्वालिटी गाइडेंस मिलेगा, जिसके हेल्प से आप अपना डिसीज़न हमेशा अच्छे से बना पाएँगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।